अभी इसमें नए साधक कौन कौन है? अनिल। अभी गणेश गुरु का ध्यान करें, आंखें बंद कर लें। जहां पर आप बैठे हैं आप आंखें बंद करें और ध्यानस्थ अवस्था में भगवान गणेश का ध्यान करें। और आपके मूलाधार में बैठे हुए गणेश आपके साथी चक्रों का भेदन करने में सक्षम, आपकी जो शक्ति सुषुम्ना में स्थित है उसको आगे की ओर बढ़ाएं और आपकी चेतना को हेलो हेलो चरणों में और भगवान शिव पार्वती के चरणों में ले जाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गं गणपतये नमः गणाधिपतये नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा शांति रख। ही केवलम्। चढ़े ओम दूंगा। गोरक्ष ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः ओम सच्चिदानंद नाथाय नमः ओम नमः श्री नमः सर्वदेवाय नमः सर्वदेवाय नमः। स्थान देवता न ग्राम देवता पितृदेव मात पितृदेव्यो देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवता व ग्राम देवता नमः कुल देवी देवता देवताभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः। बगलामुखी साधक परिवार में आप समस्याओं का स्वागत है और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से सूर्य का तेज आज से बढ़ने लगेगा उसी प्रकार से आपके जीवन में भी तीव्रता से तेज बढ़े और आपकी जो भी कमियां हैं आपके अंदर भगवान सूर्य अपनी कलाओं के माध्यम से बैकग्राउंड से आवाज ना कर बरोबर आहे बड़ा ही रहेगा। उस साधक तो एकदम अपनी मस्ती में मस्त है। तो जैसे कि मकर संक्रांति आज और कल 2 दिन मनाया गया और प्रत्येक दिन का एक महत्व है। प्रत्येक दिन का एक महत्व है। आज भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए और आज से जितने भी शुभ कार्य में शुरू हो जाएंगे। भगवान शिव महामृत्युंजय रूप में बगला के साथ चलते हैं। ये ये प्रवेश इनको मीट हो गए हो। ठीक। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सभी अपनी डिटेल भेजना और ताकि मैं आप सभी को महामृत्युंजय दीक्षा प्रदान करूं। कल मैंने कहा था तो 1-2 साधक का ही आया डिटेल, इतने आलसी लेजी या फिर आपने सुना नहीं वो सब चीजें। तो मैंने कहा था कि अनुष्ठान से पहले आप सभी अपना डिटेल और फोटो भेज दें जिससे कि आपको महामृत्युंजय मंत्र दीक्षा प्राप्त हो जाए। कुछ साधक का आया, कुछ साधक का नहीं आया। और जो पूजन है वह हो चुका है, अब यज्ञ का समय है। तो जिन साधकों की दीक्षा हो चुकी है महामृत्युंजय उनको भी दोबारा दीक्षा दे रहा हूं और जिनकी नहीं हुई उनको तो लेनी ही लेनी है। तो सब आप मेरी तरफ देखेंगे और मैं आप भगवान शिव का और गुरु का हृदय में ध्यान करें और ऐसा ध्यान करें भगवान शिव का कि भगवान शिव से हमारे अंदर भगवान शिव से तेज निकल रहा है और जो कि हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है जिससे कि हमारी अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं, व्याधि, रोग, दरिद्रता ये सब समाप्त हो रही है। इस प्रकार से आप भावना करेंगे और प्रकार से भगवान शिव करेंगे।
और भगवान शिव से ये भी प्रार्थना करेंगे कि सही मायने में हम आपकी शरण में हैं और हमें आपकी शरण अति आवश्यक है और हमें अपनी शरण में लीजिए। हमारे जीवन की दुर्घटनाएं, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु, अल्प मृत्यु, रोग, हमारी दरिद्रता का समूल नाश करें। ये मृत्यु तुल्य ही कष्ट देने वाले हैं सभी के सभी। तो मैं भी आपको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। तो आप सब मेरी तरफ देखेंगे, मेरे आंखों में। ओम शिव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक ये मंत्र का दीक्षा आपको मिलता है। दूसरा, आप इसके बीज मंत्र का भी दीक्षा ले लें। ओम होम जूम सहा। ओम होम जूम सहा। आप उस मंत्र को ना कर सकें और ये जो बीज मंत्र है समूल बहुत तीव्रता से रोगों को नाश करता है। ये बीज मंत्र ओम होम जूम सहा। ओम होम जूम सहा। ओम होम जूम सहा। आप चलते फिरते ओम होम जूम सा, ओम होम जूम सा, ओम होम जूम सा, ओम होम जूम सा, एक इसका जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत तीव्र वाइब्रेशन है। आप एकांत एक कमरे में बैठे और इसको आप महसूस कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र की ध्वनि, आप इस महामृत्युंजय ही एक ऐसा मंत्र है जिसकी ध्वनि आपके कानों को प्रभावित करती है तुरंत के तुरंत। आप मेरे साथ बोले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्धनान् मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम होम जूम सा। जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका मंत्र का उच्चारण आपके नाभि प्रदेश से निकले। आप ध्यान रखें, कोई भी मंत्र आप जाप करें नाभि से जाप करें। कंठ से जाप करने से कुछ नहीं होगा। साधकों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से जाप करना है। आपको जितना भी, जो भी मंत्र आपको दिया जाए, आप नाभि से जाप कीजिए। हृदय, नाभि। कंठ से तो बोला जाता है, मंत्र जप नहीं होता कंठ से। तो किसी भी मंत्र को आप, मेरे द्वारा आपको प्राप्त कोई मंत्र मैं आपको दूं तो मैं आपको क्योंकि सूक्ष्म बातें बताता हूं और इन सूक्ष्म बातों के अभाव में, सूक्ष्म ज्ञान के अभाव में लोग करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मंत्र जाप करते हैं लेकिन उनका कोई उसका प्रभाव नहीं प्राप्त होता। तो पहली बात, आप कोई भी मंत्र का जप करेंगे, कम करें ज्यादा करें, नाभि से करें। उसकी ध्वनि नाभि तक प्रवेश करें, गहराई में ले जाएं, हृदय से नाभि तक पहुंचे। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसके इतने तीव्र कंपन हैं, इसके कंपन से इतनी शक्ति निकलती है कि यदि कोई ढंग से लयबद्ध तरीके से इसका जप कर ले तो चाहे वो आपकी दृढ़ता हो, रोग हो, शत्रु हो, भूत प्रेत बाधा हो, उसमें पूर्ण आराम मिलता है। पर उसको करने की विधि यही है कि आप पहले तो आपका बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो प्राण गमन नहीं करेंगे। प्राण गमन जब ही करते हैं ठीक से जब आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक से काम करेगी, सीधी होगी। मेरुदंड में सभी देवी देवता निवास है। किसी का ऐसा है, कोई झुक के जब कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे बैठा है, तो वहां आपका जो है संपूर्ण तरीके से आपको उसका फल प्राप्त नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट भी जब करेंगे, 20 मिनट भी जब करेंगे तो आपका इस प्रकार से सीधे रहिए, सीधे आप बिल्कुल सीधे इस प्रकार से।
और माला को आप इस प्रकार से यहाँ पे हृदय में रख के, या जप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये माला रख रहे हैं तो उसको आप ध्यान से ओम होम जूम सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम होम जूम सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। और एक एक चीज ना करें जल्दी जल्दी, ओम होम जूम साम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जी मतलब इतनी तीव्रता नहीं दिखानी है, मतलब करना है जी जी फटाफट फटाफट, ये नहीं करना है। उसका प्रत्येक शब्द आपके मुख से स्पष्ट निकले, एक जी एक अक्षर, क्योंकि संस्कृत के अक्षर है ये। यदि इसमें त्रुटि होती है तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। अब जी दूसरा होता है कि सावर मंत्र होता है, साधना होता है, वो भी मैं समय आने पे दूंगा। सावर मंत्र साधना में तो कोई त्रुटि का वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि संस्कृत मंत्र है नहीं, वो तो सरल सावर। ठीक है। जी। हाँ जी। तो आपको बारीकियां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग, मेरे बड़े गुरु, कुछ साधक इसमें जुड़े हुए हैं जो मेरे बड़े गुरु जी से भी दीक्षा लिए हुए हैं, जी और कई कई वर्षों से साधना भी कर रहे हैं इस ग्रुप में। जी तो क्यों आज तक वो, उनको सफलता नहीं मिली, क्या उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? तो ना तो मंत्र में कोई कमी है, ना गुरु में कोई कमी है, कमी जी हमारे सिस्टम में है, करने जी के तरीके में। तो जी मैं आपको साधना देने से पहले या अनुष्ठान करवाने से पहले, मैं हमेशा से यही समझाता आया हूं शुरू से अब तक, कि आपको जो है तंत्र को समझना पड़ेगा। जी यदि आप तंत्र को नहीं समझेंगे, आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते रहेंगे। तो कोई भी मंत्र हो या तंत्र की क्रिया हो, उसके उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से जरूरी है। तो मंत्र जी। का आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मंत्र जाप नाभि से करना है। आप अब ये गुरुजी मत नाभि से मतलब। समझिएगा कि नाभि से कैसे मंत्र जप होगा, बोलेंगे तो आप यहीं से, और आपका जो साउंड होगा वो नाभि तक पहुंचेगा, नाभि से निकलेगा। जी ठीक है। तो ये आपकी महामृत्युंजय मंत्र दीक्षा हुई। और इस मंत्र का उपयोग आप लोग अपने लिए तो करें, आपके घर में जी यदि कोई बीमार है, जी कष्ट में है, तो उसके लिए जी आप माला मत देखिए कितना माला जपना है, आप सिर्फ 1 घंटे जप करो। आप समय को और माला की काउंटिंग को छोड़ दो, संकल्प लो, जी सरल भाषा में संकल्प से, ओम विष्णु 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 महाविष्णु अहम, मैं अपना नाम, अपना गोत्र बोले, मैं अमित से, अमित का अमित है तो मेरा नाम अमित, इस गोत्र का, गोत्र में उत्पन्न, इस गुरु का शिष्य है, इस गुरु का शिष्य है, इस जी कार्य के लिए, इस रोग नाश के लिए, शत्रु नाश के लिए मैं यह जी मंत्र गुरु के सानिध्य में कर रहा जी हूं। भगवान जी और इष्ट मेरे इस जी संकल्प को सिद्ध करें। तो संकल्प भी आपको सरल सरल रहेगा, सरल भी आप संकल्प बोल के अपने निमित्त भी कर सकते हैं, और अपने परिवार में भी किसी के निमित्त कर सकते हैं, या कोई मित्र के निमित्त, या जो भी जिसको जरूरी है उसके निमित्त आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी तो यज्ञ का समय है, चूंकि अभी हमें लाइव उस समय नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में नहीं होती, आज मकर संक्रांति का सब दिन था, और भी चीजें करनी होती, क्योंकि बगलामुखी जो अनुष्ठान है वो सार्वजनिक नहीं होता, फिर भी मैं शास्त्रोक्त मर्यादाओं को ये करके, उल्लंघन करके आप तक क्यों करवाता हूँ सार्वजनिक अनुष्ठान, क्योंकि अब समय की ये मांग है, अब जरूरी है। क्योंकि आज कल मैं देख रहा हूँ व्यक्ति किन्हीं ना किन्हीं समस्याओं से अकेला नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल होपलेस है, जी बिल्कुल घबराया हुआ है, साधक घबराया हुआ है, और उस घबराहट में अकेले साधना, अकेला अनुष्ठान उसके बस की बात तब रही, क्योंकि प्राणों में वो ताकत अब नहीं रही जो प्राणों में ताकत हुआ करती थी या होनी चाहिए। जी उसकी मनोवृत्तियां, उसका मनोबल बहुत बहुत कमजोर हो चुका है। तो एक समूह में, हालांकि बगलामुखी या महाविद्या का कोई भी अनुष्ठान सामूहिक नहीं बताया गया है, गुप्त बताया गया है, गोपनीय तरीके से इसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत अच्छा फल उसको प्राप्त होता है। तो चलिए, बात तो होती रहेगी, और ये बताइए किन किन लोगों ने
मंत्र जाप किया महामृत्युंजय? ये गुरु ईमानदारी जी से हाथ बता। तो नहीं, हाथ तो मैंने नहीं किया किया गुरु गुरु जी, लेकिन मैंने गुरु वो है ओम सोहम से गोरख, उसका जाप किया था गुरु जी मैंने, महायज्ञ से जब ओम पहले सोम आपने बताया। सिद्धार्थ। मैंने पंचाक्षर मंत्र का किया है गुरु जी। अच्छा, हाँ, पंचाक्षर मंत्र का 11 माला जप किया। ठीक, वो भी गुरु ठीक जी है। बैठ के ही किया था केवल, ऐसे ही मन मन में जपता रहा केवल। ठीक है। और अभी नई साधक कौन कौन है इसमें? नए साधक कौन कौन? राधेश गुरु जी। नए साधक अनिल। अनिल जम्मू से है, अनिल। अनिल हो जम्मू से। हाँ जी। अनिल जम्मू से है। हाँ जी गुरु जी। आपके मैसेज आते रहते हैं। वो साधना के बाद अब क्या मैं करूं गुरु जी, बताइए, वही ना? आपका जी दीक्षा एक गुरु साल जी। पहले हुआ था। हाँ जी गुरु जी। अनिल बाबा। हाँ जी और मनोज गोयल हैं। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, ये प्रणाम, उनका दीक्षा नहीं हुआ है। और तो यही बात मैं कह रहा था कि ये जो दीक्षा है, ये अनुष्ठान है, वो सामूहिक नहीं किए जाते और बगलामुखी बहुत जो है प्रचंड महाविद्या है। आप इसको बिल्कुल मनोरंजन के तौर पे ना लें। आपको यदि सहज तरीके से इनका मिल रहा है तो समझिए भगवती की इच्छा है और भगवती की कृपा है आप लोगों पे। तब आप इस क्लास से जुड़कर ये सब कनेक्ट होकर भगवती का स्मरण और उस परंपरा में आप जुड़ गए हैं। और नहीं तो ये महाविद्या ऐसी है कि पहले तो साधक को भगाती है, मतलब छिटकती है, मारती है, मतलब जी तो इनका साधना उपासना करे नहीं। जी आप साधना उपासना करते हैं महाविद्या की, और आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद आपका मुच्चाटन हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। जी। तो गुरु जी अभी मेरे तो आपको कुछ बात करना है तो आप मुझसे बात करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट दूंगा, उसके बाद में फिर यज्ञ शुरू होगा। ठीक है? और ठीक है। वो यूट्यूब पर लाइव करूंगा, उसका मैं आपको लिंक लिंक चला जाएगा, उस पे आप लिंक पे जाके यूट्यूब पे तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होके उसमें आप, और मंत्र आप कंटिन्यू करेंगे, यज्ञ के दौरान आप मंत्र जाप करेंगे। अभी बगलामुखी दीक्षा मैंने किसी को नहीं दी। जो मेरे को साधक लगेगा उसको ही बगलामुखी दीक्षा मिलेगा, जो संभाल सकता है शक्ति को। ठीक है? जी तो अभी आपको कुछ प्रश्न करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप लोगों के लिए, उसके पश्चात यज्ञ शुरू। गुरु जी, गुरु जी। हाँ गुरु जी। हाँ बोलिए मतलब कि कौशिक। हमें बगलामुखी जी हमने की साधना शुरू करनी पड़ेगी, वो हरिद्रा गणपति जी से शुरू करनी पड़ेगी ना? कौन बोल रहे हैं? अनिल गुरु जी। अभी सब अपने वीडियो ऑन कर लें। अभी बात करने का समय, सभी वीडियो ऑन कर लें। जितने भी साधक है सब अपना माइक वीडियो ऑन कर लें, जितने भी साधक हैं। आप पूछें बारी बारी से। अनिल। हाँ जी गुरु जी, मतलब कि हाँ जो बोलो। हमें बगलामुखी जी की साधना शुरू करनी है वो हरिद्रा गणपति जी से शुरू होगी ना? हाँ बिल्कुल, जिसमें हरिद्रा गणपति का पूजन, पंचोपचार और मृत्युंजय शिव का, और स्वर्णाकर्षण भैरव, हाँ जी और फिर बगलामुखी। जी जी प्रेस तो अनिवार्य है ही। जी। ठीक है? और गुरु जी इनके भैरव कौन है इनके? हम्म। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। इनके भैरव जी कौन है? स्वर्णाकर्षण भैरव। हाँ जी स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव। गुरु जी स्वर्ण स्वर्णाकर्षण। ठीक है गुरु जी। और कोई जी जी। प्रश्न? और किसी को कुछ पूछना है? गुरु जी मुझे पूछने का था,
ये जो महामृत्युंजय मंत्र, ये कितनी माला करने की डेली की? दोनों एक साथ करना है क्या फिर? देखिए, यदि आपको कुछ अनुष्ठान करना है तो उसके लिए प्रक्रिया अलग है। यदि आपको नित्य उनका मृत्युंजय का नित्य करना है तो उसको आप एक माला करें। दोनों दोनों करने हैं क्या? एक कोई भी किया तो चलेगा? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है, जब आप बगला का अनुष्ठान करने लगेंगे, अगर आगामी समय आने पर बगलामुखी अनुष्ठान होंगे निरंतर, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र की आवश्यकता है, महामृत्युंजय शिव की आवश्यकता है। तो ये कंटिन्यू आपने करना है। जी। अच्छा, जो बड़ा वाला है वो वही कर सकते हैं? दोनों में से कोई भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकते हैं। ओके, ठीक। गुरुजी, मैं अनिल शर्मा मोहाली से। गुरुजी, चरण वंदना, मुझे ये पूछना था, जैसे माता का अनुष्ठान या माता का जो अभी यज्ञ वगैरह, उसके लिए हमारे लिए कोई विशेष नियम तो नहीं है कहीं? अभी तो जो मैं अनुष्ठान करवा रहा हूँ अपने, आप सब साधकों की तरफ से मैं संकल्प ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आप अपने आप को ऐसे समझिए जैसे कि आप कुछ पहली कक्षा में आपका एडमिशन हो गया है। अभी भी जैसे जैसे अनुष्ठान का समय है उस समय पवित्रता रखें। ठीक है, और कोशिश करें कि पवित्र रहे मन। फिलहाल इतना रखें, पवित्र रखें। जी ज्यादा गुरुजी। नियम में भी बांधूंगा नहीं, जी और गुरुजी, अभी ठीक नियम में बांधना नहीं चाहता मैं आप लोगों को। है। जी गुरुजी, ठीक है। ठीक है, जी। अभी जी। नियम में नहीं बांधना है आप लोगों को। और कोई? अब ये जो मंत्र दिए थे, गुरु गुरु मंत्र दिया था, और उन सभी की एक एक माला करनी है या फिर उसमें बढ़ना है? गुरु मंत्र की 4 माला करो। ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः। और जो गोरक्षनाथ का मंत्र है उसको आप बिना माला के करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, उसमें माला का इस्तेमाल नहीं वो करेंगे। अच्छा लगता है, ओम सोहम ओम सोम शिव गोरक्ष, शिव ओम वरक्ष। सोम शिव गोरक्ष, ये ओम सोहम शिव गोरक्ष, ओम सोहम शिव गोरक्ष, ओम सोहम शिव गोरक्ष, ओम सोहम शिव गोरक्ष, ओम सोहम शिव गोरक्ष। और जो चेतना मंत्र है, ओम भीम मम प्राण देहर ओम प्रति ओम चेतन जागृह ह्रीम ओम नमः, उसका आप एक माला। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक माला उसका। ये तो रूटीन है, ये तो रूटीन आपका जप है। गुरु मंत्र तो रूटीन जप है आपका, वो आपने जी अनिवार्य रूप जी। से करना ही करना है। ठीक। किसी भी साधना ठीक है करने से जी। पहले उसका तो आपने जप करना है, पूजन करना है गुरु का, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हम्म। जी। ठीक है, और कोई हाँ, साधक? आदेश। आदेश? और नया साल, अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो जो भी साधक आ सकते हैं वो आकर भी यहाँ पे अनुष्ठान कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। अभी तक मैं लोगों को नहीं बुला रहा था, पर अब कोई भी साधक इच्छा से आके भी, तरीके से सीख कर भी अनुष्ठान कर सकता है यहाँ पे आके। ठीक है, जी। अभी थोड़ा गर्मी बढ़ेगी, थोड़ा गर्मी का समय रहेगा, तो आप लोगों को सामूहिक अनुष्ठान फिर, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, फिर तरीके से करेंगे शिविर। ठीक है। ठीक है, और रही आयोजन की बात, तो आयोजक आप लोगों में से कोई बनेगा तो आपके प्रदेश और क्षेत्र और गांव और शहर में आकर भी वहां पे भी अनुष्ठान मैं कर सकता हूँ, जब आप बुलाएंगे तब। जी। दो जी से गुरुजी, तीन दिन का ठीक। शिविर रहेगा, तो उसमें आपके अंदर क्या क्षमता है वो आप पे निर्भर है। आप कितना आध्यात्मिक चेतना आप अंदर ला सकते हैं, तब मैं आ सकता हूँ जब आप बुलाएंगे। ठीक जी। ठीक है। तो ये सब चीजें, और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अभी समय हो गया है अभी यज्ञ का। ठीक है, तो यज्ञ होगा, उसके किसी को नहीं पूछना कुछ भी। कौशिक, कौशिक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आनंद है। बिल्कुल ध्यानस्थ, बिल्कुल शांत, हम्म, सन्नाटे में कभी बैठे कभी हुए हैं, करता और हूँ कोई मैं। नहीं घर में? घर में है, ऐसा बाहर बैठा हूँ मैं, ऑफिस से बैठा हूँ। गुरुजी, कल एक बात हुई थी कि हाँ बोलो। कुल देवी माता की साधना का या कोई मंत्र देना था गुरुजी, या खाली नवारण मंत्र है में से ही हो जाएगा? देखिए, कुलदेवी का मंत्र जो होता है, पहली बात तो कुलदेवी बहुत जरूरी है, ये सभी साधक सुन लें। आप ठीक। बड़ी बड़ी साधनाओं में बाद में जाएं, पहले आप, जिन्होंने सुना है उन्होंने भी ठीक है सेशन पहले वाला, और अब भी मैं यही बता रहा हूँ कि पहले अपना कुल देवी का पूजन नितांत रूप से करना ही करना है आपने। और मंत्र नहीं आता तो
त्रिशक्ति चामुंडा मंत्र नवाड़ मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें सारी देवियां निहित हैं और सारी देवियां उन्हीं का ही अंश है, स्वरूप है। जितनी भी कुल देवियां हैं, महाकाली का ही स्वरूप है, महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। तो मंत्र नहीं आता तो उनका आप कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको मंत्र आपकी कुल देवी देवता नहीं पता है तो उनको भावनात्मक रूप से उनका आह्वान करके, उनको स्थान देकर, उनको जिससे परमात्मा को भजते हैं, पूजन करते हैं, उसी प्रकार से उनको आदर सम्मान करके भी आप, उनका यदि नाम नहीं पता है आप लोगों को, तो वैसे भी आप उनको करके वो करते हैं, पूजन कर सकते हैं और क्षमा याचना करके उनसे आग्रह कर सकते हैं कि जीवन में उन्नति दें, जीवन में रास्ते खोलें। और ये 6 महीना यदि किसी ने कुल देवी देवता का साथ में इनको मनाना शुरू किया और उनको खुश करना शुरू किया तो 6 महीने साल भर में आपकी तकदीर बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात आपको कोई बताएगा भी नहीं, सूक्ष्म बात, ये छोटी बात है और ये लोग बताते नहीं। गुरु जी मुझे तो पूछने का था। आपने 6 महीना साल भर भी पूरा कवर कर लिया ना कुल देवी देवताओं को, पितरों को, तो आप समझिए किसी भी साधना क्षेत्र में बहुत उन्नति कर जाएंगे। गुरु जी मुझे पूछने का था 2 दिन से, ये पितरों के लिए कौन से मंत्र का अनुष्ठान करें? पितरों की देवता नहीं, को अनुष्ठान नहीं प्रसन्न होता, करने के लिए। पितरों के निमित्त शांति होता है, उनके लिए भोजन है, पानी है, वस्त्र है इत्यादि। वो किसी ब्राह्मण से करवाओ आप उनका पिंड दान या शांति। और सर्वपितृभ्यो नमः, ओम भीष्म पितामह नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा विष्णु विष्णुभ्ये नमः, सर्वपितृभ्यो नमः, सर्वपितृभ्यो नमः। और इसमें विष्णु, इसमें भीष्म और गंगा का नाम आता है, क्योंकि आपके जो पितृ होते हैं उसमें भीष्म पितामह विशेष रूप से और ब्रह्मा जी विशेष रूप से इनका स्मरण किया जाता है। ओम भीष्म पितामहाय नमः पूज्यामि नमः तर्पयामि, ओम ब्रह्माय नमः पूज्यामि नमः तर्पयामि, ओम सर्वपितृभ्यो नमः पूज्यामि नमः तर्पयामि। पूजन भी करो, तर्प भी करो, तृप्ति के लिए तर्पयामि करो, तर्पण करो। वो कहते नहीं जल देना है आपने, वो 16 कनागा 16 श्राद्ध आते हैं, उसमें उनका उस प्रकार से आप ये करो। तो उनका कोई ऐसा मंत्र नहीं है। सर्व पितृभ्यो नमः, सर्व सर्व जितने भी पितृ हैं आपके कुल में, आपके पिता के उसमें, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको सबको तृप्ति मिलेगी। और जैसे जैसे आप इस आध्यात्म में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका भी कल्याण का मार्ग आगे खुल रहा है, जो भी यदि प्रेत आत्मा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, अभी आपने सही मत बोला। करूं, किसी को कुछ पूछना हो अंतिम बार। वेद प्रकाश, गुरु जी। ठीक है आप? ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो आप सभी ऐसा मत समझिए, आप, मेरी चेतना आप सभी से जुड़ी हुई है और पता नहीं कभी पिछले जन्म का रहा होगा आप लोगों का साथ, तो इस जन्म में भी फिर वही लोग मिलते हैं। हाँ जी। ठीक है, कभी रहा होगा साथ तभी इस जन्म में मिलते हैं, ये तो चलेगा संयोग। और गुरुमंडल से भी और भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं भगवती, अच्छी इच्छाएं, बुरी इच्छा नहीं है, अच्छी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके जो अच्छे उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करे, और जी जो जी आपके संकल्प है, मनोकामना है, वह भगवती कृपा करे आप पर। ऐसा आशीर्वाद। और आप सभी अनुष्ठान करूंगा तो मैं यूट्यूब पे लाइव करूंगा उसको, ठीक है। क्योंकि अन्य भी जो साधक हैं उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए, क्योंकि कई लोग अननोन पर्सन भी ज्वाइन कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है जी। ठीक है, जी जी तो बिल्कुल। यज्ञ आहुतियों में आपका भी उतना ही भाग रहेगा जितना कि मेरा भाग है, उतना ही आप सभी का। ठीक है, जी तो मैं समापन करता हूँ। और मनोज गोयल जी हैं इधर, मैं इनसे पर्सनल बात करूंगा आपसे, ठीक है? तो और कब चिंता करेंगे? करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जीवन है, जीवन में सब ये चलता है, उतार चढ़ाव, नफा नुकसान, पर शक्ति संपन्न हो जाए समय रहते तो जीत हो सकती है। नहीं तो संसार तो चारों तरफ ऐसा ही है, शत्रु ग्रह है। ठीक है, तो भगवती कृपा करेगी। ठीक है, तो मैं ठीक है। अभी इसको कट करता हूँ, फिर उसके बाद में 5 मिनट जी बाद आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है गुरु। जी जी चलो। प्रणाम गुरु। जय माई, आदेश। प्रणाम।